और कई मुद्दों को लेकर यहाँ पे इन्हें मजबूरन आना पड़ा, मैं तो ये समझता हूँ, क्योंकि हमारी युवा कांग्रेस बैठी हुई थी अनशन में 21 दिनों से, और यहाँ पर मुद्दे ही मुद्दे जो घोषणा पत्र है वो मैं समझता हूँ झूठ का पुलिंदा था इनका 2017 चुनाव का। और स्वास्थ्य को लेकर आज इन्हें आना पड़ा यहाँ, क्योंकि यहाँ के बच्चे हमारे युवा कांग्रेस के बैठे हैं और उनके समर्थन में पूरी घाटी के लोग, वो पूरे हमारे कांग्रेस के लोग उतरे हुए हैं। तो मैं इनका आज आपके बीच में स्वागत करता हूं और इनसे गुजारिश करता हूं कि ये हमारी लाहौल स्पीति की प्रेस कॉन्फ्रेंस ले और हमारे जितने भी मुद्दे हैं, हमारे जो समस्याएं हैं यहाँ की, उनकी समीक्षा भी करें और प्रेस को आप अपना वक्तव्य दें। जी धन्यवाद। हमारे लाहौल घाटी के प्रेस के बंधु साथियों और हमारी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता वाइस प्रेसिडेंट रवि ठाकुर जी और जनरल सेक्रेटरी महेश्वर चौहान जी और NSUI के चीफ छतर जी मेरे साथ हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आज हमारा यहाँ पे विशेष तौर पे जो आंदोलन चल रहा है हेल्थ सर्विसेज को लेके, और वो 21वें दिन में प्रवेश कर गया, और सरकार जो है इस मुद्दे को पूरी तरह नज़रअंदाज कर रही है। और बड़ी हैरत की बात है कि लाहौल स्पीति जिला, जहाँ से कि प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल में व्यक्ति बैठा हो और वहाँ पे एक भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर ना हो, तो लोग संघर्ष तो करेंगे ही। एक तो जनजातीय क्षेत्र है और ऊपर से हेल्थ की सर्विसेज पूरी तरह चरमरा गई, और मंत्री जी ऐसे में क्या कर रहे हैं, उनको आके जनता को बताना चाहिए कि आखिर, क्योंकि उन्होंने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में बिल्कुल स्पष्ट तौर पे लिखा है, दो बातें हेल्थ सेक्टर को लेके उन्होंने कही थी। एक कि लाहौल स्पीति में सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में सभी रिक्त पद भरे जाएंगे, और हेल्थ का रोड मैप तैयार करने का उन्होंने वायदा किया था। और ये तो रोड मैप की बजाय आप देख रहे हैं कि सेवाएं ही समाप्त हो गई। और दूसरी बात उन्होंने ये कहा था कि हम लाहौल स्पीति के लिए हेली एम्बुलेंस सेवाओं की स्थापना कर एक प्लान तैयार करेंगे। बातें तो बहुत बड़ी की थी, रोड मैप की और एक्शन प्लान की हेल्थ को लेके, और आज जो है जब उनकी सरकार के 4 साल पूरे होने जा रहे हैं, लोगों को अनशन करने पड़ रहे हैं, आंदोलन करने पड़ रहे हैं। 21 दिन से यूथ और लेडीज जो है बैठे हैं, लोग उनको समर्थन दे रहे हैं। और हालत ये है कि यहाँ पे ना तो कोई गायनाकोलॉजिस्ट है, ना कोई ऑर्थो का स्पेशलिस्ट है, ना कोई सर्जन है, ना कोई चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, ना कोई आंखों का ENT का रेडियोलॉजिस्ट, कोई भी नहीं है। और फार्मासिस्ट और टेक्नीशियंस तक की कमी है। और ऐसे में लोग जो है मंत्री जी को ढूंढ रहे हैं, लेकिन कोई भी बात नहीं आ रही। इसलिए हमने आज जो है, जो अनशन पे लोग बैठे हैं, उनसे हमने मुलाकात की है, उनके दर्द को हमने जाना है, और हम ये मसला आगे भी लेके जाएंगे। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये ट्राइबल इलाके के लोगों के साथ बहुत बड़ा फ्रेब है, बहुत बड़ा धोखा है। और यही नहीं, जो पोस्टें हैं वो एक लंबी चौड़ी लिस्ट है कि सरकार कर क्या रही है। जबकि मैं देख रहा हूँ कि लाहौल घाटी के लोग तो बहुत अनुशासित हैं। जिस ढंग से आप सभाओं में या दूसरे स्थलों में लोग मास्क लगा के रख रहे हैं, ख्याल रख रहे हैं, दूसरे इलाकों से कहीं ज़्यादा
सजग तरीके से आप ये कर रहे हैं। तो चाहिए तो ये है कि मंत्री जी को चाहिए कि जो हिमाचल प्रदेश सरकार ने नया हेलीकॉप्टर उड़न खटोला खरीदा है और ट्राइबल बजट से खरीदा है, साल में 30-32 करोड़ रुपया आप उस पर खर्च कर रहे हैं, पैसा आपका है। शिमला में बैठ के ये पूरे जो पोस्टें खाली हैं जो स्पेशलिस्ट के, उनको हेलीकॉप्टर में बिठाएं, एक विशेष उड़ान से लाके जो है यहाँ पे उतारे और यहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं को गति दें। और अन्यथा जो है सरकार में रहने का कोई फायदा नहीं है अगर आप अपने लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं दे पा रहे हैं। और यही नहीं है, स्वास्थ्य क्या, वेटनरी का भी यही हाल है, वहाँ भी डॉक्टरों की कमी है, वहाँ भी स्टाफ की कमी है, आयुर्वेदा का भी लगभग यही हाल है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आपने अपना चुनावी घोषणा पत्र रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। दो बातें हो सकती है, या तो आप अपनी जनता को बता दें कि मेरी सुनवाई नहीं हो रही है, प्रदेश सरकार मेरे को सुन नहीं रही है, या ये जो है काम करने वाला है आप उसको अमली जामा पहना के दिखाएं। और यही नहीं, पहले मंत्री जी कृषि मंत्री थे, उनसे कृषि प्रभार क्यों छीना, क्या बात हुई, जबकि इतना बड़ा यहाँ कृषि का और कारोबार है। आलू का बीज आप सप्लाई करते हैं, बहुत फेमस है। मटर की फसल जो है बहुत होती है, गोभी के का बहुत बड़ा कारोबार है। मैं अभी देख रहा था जौ के की खेती का भी मैं यहाँ पे देख रहा था। हर तरह से जो है, जो जीवन के लिए जरूरी एक शुद्ध सब्जी का उत्पादन है वो आपके इलाके में हो रहा है। लेकिन कृषि मंत्री रहते हुए भी आपने सब्जी मंडी नहीं बनाई, मार्केटिंग यार्ड नहीं बनाया। और अब भी मैं ये कह देता हूँ कि अगर आपके पास विभाग नहीं है, तब भी आप इसको परस्यू करें, किसी भी ढंग से इलाके के लोगों को उनकी मांग के अनुरूप जो है आप सुविधा जो है मुहैया करवा के दें। और इसके अतिरिक्त जो है, आप आईटी मिनिस्टर हैं और यहाँ पे रास्ते में और काफ़ी क्षेत्रों में जो है इसका नेट का तो आप हालत देख ही रहे हैं कि कैसी चल रही है। तो आप उस पद पे रहते हुए जो भी इन सेवाओं को किस ढंग से सुदृढ़ करना है, ट्राइबल इलाका हमारा सुदृढ़ होगा तभी काम आगे बढ़ेगा। और बहुत से लोग अभी मिले हैं जो बात कर रहे हैं कि नौ तोड़ की कि जी हज़ारों केसेस पड़े हैं ऐसा। तो मंत्री जी को सरकार में बैठ के जो है, जो इनकी मांग है, मांग के अनुरूप जो है मसले हल करवाने चाहिए। तो कुल मिला के जो मामला है, ना तो पर्यटन की दृष्टि से जो इलाके को विकसित करने की बात है उसमें कोई बात हो रही है, और ना ही खेलों की दृष्टि से जो आपने अपना घोषणा पत्र जो है वो उसको पूरी तरह दरकिनार कर दिया। और लोग जो है इसको लेके जगह जगह घूम रहे हैं। तो उस पे नज़र रख के कार्य होना चाहिए था। और अब 1 साल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पंचायतों के इलेक्शन नहीं करवाए गए। अब पंचायतें आज बहुत फर्स्ट क्लास मौसम है और पश्चिम बंगाल में चुनाव हो सकते हैं, दूसरी स्टेट्स में चुनाव हो सकते हैं और असेंबलियां बन गई, स्टेट में इलेक्शन पंचायतों के हो गए। यहाँ आप जो है प्रिंसिपल्स को, टीचर्स को चार्ज दे रहे हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है कि आप इतने खुशगवार मौसम में भी जो है पंचायतों के जो संवैधानिक जिम्मेवारी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के तहत पंचायतों के चुनाव आते हैं जिसमें 33% महिलाएं बन के आती है।
आपने उनके रास्ते रोक दिए और सरकार जो है खामोश बैठी हुई है। और पंचायतों के चुनाव भी नहीं करवाए जा रहे हैं। तो ये सारे मसले हैं। आपने कहा था घर घर में सोलर लाइट लगा दी जाएगी, अब लोग ढूंढ रहे हैं उन सोलर लाइट्स को कि वो कहाँ लगी हैं, किधर लगी हैं। तो इन सब मसलों को लेके हमने यहाँ आज बात किया। पार्टी वर्कर से भी आज हमारी मीटिंग हो रही है। कल भी हमारी मीटिंग्स है। दो दिन का हमारा दौरा है। आज मॉर्निंग में हमने मनाली से ये दौरा शुरू किया था। और हमारी जो टनल बनी है यहाँ पे, इस टनल के निर्माण में कांग्रेस की लीडरशिप का और कांग्रेस के विज़न का जो है बहुत बड़ा रोल रहा है। और वहाँ पे प्रधानमंत्री जी आए थे। हम भी लोकतांत्रिक मूल्यों को पूरा सम्मान करते हुए हम यहाँ पे आए। लेकिन वहाँ से जो सोनिया गांधी जी की प्लेट हटी थी वो आज दिन तक नहीं लगाई गई। ये कोई सही लोकतांत्रिक परंपराएं नहीं है कि किसी एक सरकार के समय में काम हुआ और दूसरी सरकार के समय में वो समाप्त हुआ। तो सरकारें कंटिन्यूटी में चलती है, निरंतरता में चलती है। और अगर एक सरकार के समय के काम को आप नज़रअंदाज करोगे, क्योंकि मनमोहन ये हार्ड फैक्ट है कि इसका सपना इंदिरा जी ने देखा और इसका शिलान्यास सोनिया जी ने किया। और मनमोहन सिंह जी भी प्रधानमंत्री के नाते उन्होंने 1355 करोड़ का शुरुआती बजट दिया। उसके बाद हालांकि उसकी एनहांसमेंट हुई और 4200 करोड़ रुपए में जाके समाप्त हुआ कार्य। और 8.9 किलोमीटर लंबी ये सुरंग बनी। लेकिन वहाँ प्लेट ना लगाना ये खेदजनक है। और मुख्यमंत्री रिकॉर्ड में हैं कि उन्होंने कहा था कि हम लगाएंगे, लेकिन उसके बावजूद जो है ऐसा नहीं हुआ। हालांकि ये तो आने वाले समय में कभी ना कभी तो लग के रहेगी, इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता। तो ऐसे ही शिमला के रिज मैदान पे हमारे आदरणीय नेता जो अभी हाल ही में जिनका निधन हुआ, वीरभद्र सिंह जी की प्रतिमा लगनी है। उस प्रतिमा को लेके भी सरकार जो है खामोश है, कोई बात नहीं कर रही है। वो भी वहाँ पे भी उसको स्थापित होना है। लेकिन ये सारे ऐसे मसले हैं। ख़ास तौर पे आज का तो हमारा दौरा इन बच्चों को सॉलिडरिटी के लिए है। इन लोगों को जो है, जो इन्होंने इलाके के लोगों को हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने को लेके जो ये संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उसमें हम शामिल हुए हैं। सर, आजकल जो बीजेपी ने एक जन आशीर्वाद जो अभियान छेड़ा हुआ है, इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया सर? देखिए कि हालांकि मुझे नहीं लगता कि आपकी तरफ आशीर्वाद लेने आए होंगे। आपके आशीर्वाद की तो उनको ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो आशीर्वाद लेने यहाँ पहुँचे नहीं। लेकिन इतना ज़रूर है कि भाजपा का समय अब आशीर्वाद का नहीं है। भाजपा को तो अब माफ़ी यात्रा निकालनी चाहिए कि पूरे प्रदेश के लोगों से, पूरे देशवासियों से माफ़ी मांगना चाहिए इनको कि हमने पेट्रोल का रेट 110 रुपये कर दिया, वायदा हमारा कुछ और था। हमने डीजल का रेट जो है 90 रुपये कर दिया। हमने गैस का सिलेंडर 1000 रुपया कर दिया। हमने सीमेंट की बोरी 450 रुपये कर दी। हमने सरिया 6500 रुपये कर दिया। हमने सरसों के तेल की बोतल 225 रुपये कर दी। हमने जो है दालों के रेट 100 से 125 रुपये कर दिए। इसलिए अब हमें जो है माफ़ी दो। लेकिन ये आशीर्वाद मांग किस बात कर रहे हैं? ऐसा इन्होंने क्या कर दिया हिमाचल प्रदेश में, या वो ये इन लोगों को बताना चाहिए। प्रदेश में 3500 लोग कोरोना से मारे गए हैं और अगर रिकॉर्ड को स्ट्रेट कर लिया जाए तो वो 6500 के आसपास हैं। अगर जहां जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनते हैं, अगर वहां ढंग से देखा जाए उसके मुताबिक जो है वो डेथ्स जो है ज़्यादा है। फिर भी चलो हमें सरकार का ही आंकड़ा मान लेते हैं, प्रदेश में 3500 लोग कोरोना से मर गए।
कोरोना में भ्रष्टाचार हो गया, आपके पार्टी प्रधान को इस्तीफा देना पड़ गया, आपके हेल्थ डायरेक्टर को जो है हवालात में जाना पड़ गया, और उसके बावजूद जो है आप जो है आशीर्वाद मांग रहे हैं। महंगाई आपने बढ़ा दी, आप आशीर्वाद मांग रहे हैं। बेरोजगारी आपने बढ़ा दी और आप चोर दरवाजे से जो है भर्तियां कर रहे हैं, बैकडोर एंट्रीज कर रहे हैं नौकरियों में, अपने चहेतों को भर रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं को भर रहे हैं, और पब्लिक सर्विस कमीशन और सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड को कोई मान्यता नहीं आप देते, और फिर आप जो है वो मांग रहे हैं, आशीर्वाद मांग रहे हैं। 500 किसान जो है दिल्ली के बॉर्डर पे मारे गए और आपने कानून जो है निरस्त नहीं किया, तीनों कानून आपने निरस्त नहीं किए, और जगह जगह लोग है किसान परेशान है, लोगों को फसल का उचित मूल्य नहीं मिला। तो इसलिए हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। आप कोरोना काल में किसी की फीस माफ नहीं कर सके, किसी ऑपरेटर की मदद नहीं कर सके, किसी टैक्सी वाले की मदद नहीं कर सके, किसी का कोई आपने मसला हल नहीं किया। तो आशीर्वाद किस बात की है? हाँ, और ऊपर से आशीर्वाद मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादा आशीर्वाद जो है जो शुरू हुई है ये यात्रा, इससे कांग्रेस की बात नहीं है। ये तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को देखना चाहिए कि ये और कौन आशीर्वाद लेके आ गए दिल्ली से हैं। आप कहते हैं मेरे को आशीर्वाद है, वो कह रहे हैं मेरे को आशीर्वाद है। एक्चुअल आशीर्वाद किसके साथ है? और आशीर्वाद यात्राओं में आप देख रहे हैं कि एक विशेष तरह के नारे लग रहे हैं, और विशेष तरह के लोग जो है घरों से निकल के बाहर आ रहे हैं, और उसमें जो आशीर्वाद यात्रा में जो मसले उठाए गए हैं, उसमें खास तौर पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई है, उसमें केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट तौर पे कहा कि जो केंद्र से मदद लानी थी या केंद्र से जो प्रोजेक्ट लाने थे, उसमें प्रदेश सरकार की कोई दिलचस्पी नहीं है। और केंद्रीय मंत्री ने जहां बात की, उन्होंने केंद्र की सरकार की और नरेंद्र मोदी जी की बात की। राज्य सरकार को तो को पूरी तरह आपने देखा गौण रखा गया, उनकी तो कोई चर्चा भी नहीं हुई। हाँ, जहाँ जहाँ भी वो गए या जहाँ जहाँ भी ये बातें हुई, और उन्होंने कहा कि जो रेलवे ट्रैक बनने थे उसमें जो है हिमाचल सरकार ने हिस्सा नहीं दिया। जो ज़मीनें एक्वायर होनी थी उसके लिए हिमाचल सरकार तैयार नहीं है। जो हवाई पट्टियाँ बननी थी, हिमाचल प्रदेश सरकार ने सहयोग नहीं किया। या तो उन्होंने कहा कि जो जल क्रीड़ाएँ होनी थी, जल में खेलने होनी थी, उसमें हिमाचल प्रदेश सरकार का साथ नहीं था। जो थल में काम होने थे उसमें हिमाचल सरकार का साथ नहीं था। जो हवा में होने थे, वायु में होने थे, जल थल वायु, तो वायु में भी जो है हिमाचल सरकार का साथ नहीं था। इसलिए उन्होंने स्पष्ट तौर पे कह दिया कि ये जो विफलताएं हैं हिमाचल प्रदेश सरकार की हैं, और हिमाचल प्रदेश सरकार अब इसको किस ढंग से लेती है। लेकिन अब यात्राओं का समय चला गया। ये जो किसी समय धर्म के नाम की यात्रा, कभी मंदिर के नाम की यात्रा, कभी क्षेत्र के नाम की यात्रा, और कभी अब ये जो है आशीर्वाद यात्रा, ये इन यात्राओं से का जो है बीजेपी जो है में पूरी तरह इस यात्रा ने ध्रुवीकरण कर दिया है। और ये भाजपा के बंटवारे की बुनियाद रख के गई है ये यात्रा। भाजपा के हिमाचल प्रदेश में बंटवारे की बुनियाद रख के गई है ये यात्रा, और इसलिए ये यात्रा बिल्कुल इनकी इंटरनल राजनीति का हिस्सा है। ये यात्रा भाजपा की आंतरिक राजनीति का हिस्सा है ये यात्रा। इसका जनता से कोई सरोकार नहीं है, हिमाचल प्रदेश के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है, हिमाचल के हितों से कोई सरोकार नहीं है। अगर यात्रा करनी है तो जो कहते थे कि डबल इंजन सरकार है, ट्रिपल इंजन सरकार है, जो केंद्र ने हमारे हक देने हैं, जो हमारा अवार्ड आ रखा है सुप्रीम कोर्ट का 3000 करोड़ रुपए का, वो पैसा जो है हम उसको दिलवाने के लिए वो करें। और जो हमने जो है दूसरे ड्यूज लेने हैं, 69 नेशनल हाईवे की घोषणा हुई थी 65,000 करोड़ रुपए की, वो 65,000 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश को दिलवाया जाता तो समझा जाता
कि कोई अधिकार की बात हुई, उसके बाद कोई आशीर्वाद की बात होती, तो जो मुद्दे थे, 70,000 करोड़ का हिमाचल पे कर्जा हो गया और ये आशीर्वाद मांग रहे हैं। और एक पहली सरकार आई हिमाचल प्रदेश में जितना लोन जो है पूरे हिमाचल के अब तक के मुख्यमंत्री ने लिया, अकेली इस सरकार ने उतना कर्जा ले लेना। तो आप बताओ कि अब किस बात का आशीर्वाद ये मांग रहे हैं या क्या चाहते हैं। अब आशीर्वाद तो का फैसला तो अब अगले 2022 के अंत में ही होना है, वही निर्णायक फैसला होगा। मुकेश जी, हाल ही में 2 दिन पहले यहाँ के जो जिला डीसीसी है, इन्होंने पूर्व विधायक को निष्कासित करने की मांग की है अनुशासनहीनता के आरोप में। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, संगठन का जो भी मामला है वो आप संगठन के जो प्रमुख हैं जब वो आएंगे उनसे बात करना। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं कांग्रेस विधायक दल को लीड करता हूँ और उनके रिलेटेड इश्यूज, जनता से रिलेटेड इश्यूज जो है उन पे बोल सकता हूँ। आधिकारिक तौर पे जो इस पे बोला जा रहा है वो तो वही बता पाएंगे। सर एक और क्वेश्चन है सर। सर आमतौर पर कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी जो हमेशा बीजेपी की वजह से नहीं, अंदरूनी जो गुटबाजी की वजह से हारती रही है, तो आने वाले हम क्या सोचें कि आने वाले समय में जो ये गुटबाजी हो ख़त्म हो गई है या होने वाली है क्या? मतलब इस पर क्या प्रतिक्रिया सर? देखिए, लाहौल स्पीति एक कांग्रेस का मजबूत आधार रहा है यहाँ पे, और हिमाचल में यहाँ से कांग्रेस के विधायक चुने जाते रहे हैं, और पार्टी को एकजुट करके चुनाव में उतारने का हमारा प्रयास रहेगा। एकजुटता से पार्टी अगले साल चुनाव में उतरेगी। इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि रवि ठाकुर हमारे जो पूर्व विधायक हैं, स्थापित नेता हैं, हमारे उपाध्यक्ष हैं, वो प्रधान हैं पार्टी के, और पार्टी को मजबूती से आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। जी थैंक यू।